शुरुआत में तो पहले मेरी तरफ से सब लोगों को हैप्पी 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 होली। और आज के दिन में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए तो एक लाइक और सब्सक्राइब मिलता ही है आप लोग की। आपकी गर्लफ्रेंड की कसम, एक सेकेंड, आपके पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं, कोई बात नहीं, अपने मन से ही लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अब चलो वीडियो को एंजॉय कर लो। तो हेलो एनिमे फैंस, तो आज से मैं एक नई एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहना और इस एपिसोड के बाद ही कुछ डिसाइड करना। तो एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुबह सुबह एक बच्चा भाग रहा है रोड पे और कह रहा होता है, मतलब कि जा रहा होता है अपने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए, और कह रहा होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और जाके पहले एक लड़की का मुँह देखूंगा जिससे मेरा दिन बहुत ज़्यादा शुभ जाने वाला है। वैसे ही जैसे ही जाता है तभी इसके मुंह पे बहुत जोरदार से बास्केटबॉल लगती है, मतलब कि इसके मुंह पे इतनी जोर से लगता है कि वहीं पे गिर जाता है। तभी हमें एक सुंदर सी लड़की को दिखाया जाता है और इसी के द्वारा इसको मतलब चोट लगी थी। और इसके बाद ये टाइकी के पास आती है और कहती है मुझे माफ करना, मेरी वजह से ये लग गया तुम्हें। और बोलती है प्लीज मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया, लगता है तुम्हें काफी ज्यादा लग गई होगी। उसके बाद वो एक चॉकलेट ले उसके हाथ में दे देती है और कहती है अब तो मुझे माफ कर दो। और इतनी सुंदर सी लड़की को देख के कौन ही नहीं माफ करेगा। तो जैसा कि आप लोग सोच रहे हो वैसा ये भी सोच रहा होता है और माफ कर देता है। उसके बाद ताइकी बताने लगता है कि मैं एक IME प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ जो स्पोर्ट्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। और वो बताता है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ भी प्रैक्टिस करता हूँ और मैं बैडमिंटन स्टूडेंट हूँ। और वो सबसे पहले यहाँ पे आने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले भी एक लड़की वहाँ पे हमेशा आ जाती है जिसका नाम चिनाक्सु होता है। और ये लड़की गर्ल बास्केटबॉल टीम में है और ये बहुत ज्यादा ही अच्छा खेलती है और ये काफी ज्यादा सुंदर भी है। और मेन बात ये है कि ताइची चिनाक्सु को बहुत ज्यादा पसंद भी करता है। और थोड़े ही टाइम में पूरे के पूरे वहाँ पे जितने बच्चे होते हैं सारे के सारे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाते हैं और थोड़े ही टाइम में पूरा का पूरा वो हॉल भर जाता है। और ताइची अपने दोस्त से कह रहा होता है कि काश काश ये हो जाता कि मैं चिनाक्सु से शादी कर पाता और मेरे लिए वो दरवाजा खोलती और मेरे लिए कॉफी बनाती। तभी उसका दोस्त कहता है ये खाली पीली का सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि चिनाक्सु जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर बास्केट प्लेयर है और साथ में सुंदर भी, और ये साथ ही साथ बाहर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो फ्यूचर है अभी बास्केटबॉल टीम की। और साथ ही साथ तुम अपने आप को देखना, तू बैडमिंटन में कुछ कर पाया ना तो अपने शकल को सुधार पाया, तो मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि सुसाइड कर लो या फिर बैडमिंटन पे तुम ध्यान दो। ताइची बोलता है कि तो मैं फिर भी एक बार तो ट्राई करूंगा। तो उसका दोस्त कहता है हाँ तुम कर सकते हो, तो तुम कुछ ऐसा करना कि तुम्हारा नाम उसके दिल में हमेशा के लिए बैठ जाए, और साथ ही कोशिश करना कि तुम उससे उसकी नंबर ले पाओ। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे थे कि इन्हीं बातों के बीच में वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम हीना होता है। और ये ना ताकि काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंड है और ये जिम्नास्टिक वाले टीम में है। उसके बाद ये लोग वहाँ पे काफी ज्यादा मजाक मस्ती करने लगते हैं, चुतियापा मतलब। अभी हीना से ताइची पूछता है कि तुम्हें मुझे एक बात बताओ, लड़कियों को किस तरीके की चीजें पसंद आती है। तभी वो कहते हैं लड़कियों के। उसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि लड़कियों को तुम्हें इम्प्रेस करना है तो तुम्हें उनके सामने जेंटलमैन और काफी ज्यादा स्ट्रांग अपने आप को दिखाना हो चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद ताइकी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताइची अगले दिन वापस से अरीना में आने के लिए आ ही रहा होता है। तभी सामने देखता है चिनाक्सु अरीना के बाहर बैठी हुई होती है, तो उसे लगता है शायद से दरवाजा नहीं खुला और वो वहां पे जाने लगता है। तभी वो मतलब चिनाक्सु का मुंह देखता है और वहीं पे फ्लैट हो जाता है साला, क्योंकि ये वाला सीन काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और इसके मन में लड्डू फूट रहा होता है और ये कहता है शायद से आज मौका है चिनाक्सु से बात करने का, तो जाके बात कर लेता हूँ। अगर मैं आज उससे बात नहीं कर पाया तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। बट वो सोच रहा था कि मैं बात किस टॉपिक पे जाके करूंगा, मेरे दिमाग में तो कोई आइडिया भी नहीं है, मतलब आ रहा। तभी ये सब जैसे सोच रहा था तभी चिनाक्सु को छींक आता है। तभी वो अपना मफलर उतार के दे देता है, कहता है कि तुम्हें ये जरूरत होगी। और उसके बाद कहता है कि ये लो मेरी कॉफी टी भी तुम पी सकती हो, मतलब कि गर्म टी। वो एक एक करके अपने बैग से सारा का सारा सामान निकालने लगता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रहा होता है। चिनाक्सु को ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी चायकी को भी छेक आ जाता है, तो चिनाक्सु उसे मफलर पहनाते हुए कहती है ये तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद वो उसके आंखों में देखने लगता है और वो सपने में खो जाता है। और वो कहता है जब हमारी शादी होगी तो ये मुझे अच्छी तरीके से टाई पहनाया करेगी। और इसके बाद तभी वहाँ पे गार्ड आ जाता है और वो गेट खोल देता है। तभी चिनाक्सु कहती है तुम अपना ध्यान रखना और कहीं तुम्हें सर्दी ना हो जाए। ताइची तभी वो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता लगा, और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्होंने तुम्हारे मफलर पर लिख दिया है तुम्हारा नाम। तभी वो देखता है और काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि उसके मॉम ने उसके मफलर पे उसका नाम लिख दिया था, और काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। फिर वो चला जाता है। वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करने के बाद थक के थोड़ी देर के लिए वो ब्रेक लेता है और कहता है कि अब मेरा अगला टारगेट है उसका नंबर लेना, मतलब कि कांटेक्ट नंबर लेना। और उसके बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी वो देखता है चिनाक्सु अपने कोच से कुछ से ज्यादा ही सीरियस बातें कर रही होती है, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता, क्योंकि
इस शीशे के आर पार कुछ भी सुनाई नहीं देता, जैसा कि सब लोग को पता है। बैंक में भी ऐसे ही लगा रहता है। तभी हिना वहाँ पे आती है और हिना काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। क्या तुझे चिनाक्सु पसंद है तो भाई तू अपने औकात से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहा है, क्योंकि चिनाक्सु का तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है ना। ये सारी बातें को मजे मजे में बोल रही थी, लेकिन ताइची का वहाँ पे दिल टूट जाता है, टूटा आशिक। ये सोच रहा होता है कि आखिरकार चिनाक्सु वो अपने कोच से क्या बात कर रही है। उसके बाद रात का सीन हो जाता है। सारे लोग अपने अपने सामानों को निकाल कर घर जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी इसके दिमाग में आता है, जब मैं तो अपना मफलर अरीना में ही भूल गया, और जाता है लेने के लिए। तभी वहाँ पे देखता है कि चिनाक्सु अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ पे। तो ताइकी को देख लेते हैं और कहते मतलब ताइकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ताइकी कहता है मैं तो यहाँ पे अपना टॉवल लेने के लिए आया था, और तुम अभी तक यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों कर रही हो? तो चिनाक्सु वहाँ पे बताती है कि मैंने जो प्रैक्टिस की थी ना उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए और प्रैक्टिस कर रही हूँ। ताइची कहता है ठीक है तुम कर सकती हो, लेकिन इतना ज्यादा भी करना जरूरी नहीं है। तभी चिनाक्सु उसकी तरफ बॉल फेंकती है। बॉल फेंकते हुए कहते हैं क्यों ना हम दोनों 1v1 करें। और उसके बाद ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे चिनाक्सु बार बार जीत रही होती है और बार बार गोल कर रही होती है, और कहती है, चिनाक्सु बोलती है तुम ना बहुत अच्छा ही खेल लेते हो। वहाँ पे ताइकी को काफी ज्यादा बेकार लगता है और बोलता है हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी यहाँ पे बास्केट प्लेयर थी और मैं उनके साथ थोड़ा बहुत बास्केट प्लेयर थी गया। चिनाक्सु बोलती है कि सच में तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरी मम्मी भी सेम ही थी, मेरी मम्मी भी बास्केट खेला करती थी, और ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। ताइची के मन में तो लड्डू फूट रहा था, थरकी लौंडा साला, और कहता क्या ही बात है। चिनाक्सु जो होती है वो ताइकी की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है कि बैडमिंटन प्लेइंग को लेके कि तुम काफी बढ़िया खेलते हो। ताइची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि जब तुम मतलब बास्केटबॉल से रिटायरमेंट लेने वाली थी तब मैं तुम्हारे यहाँ आया था और मैं देख रहा था तुम काफी ज्यादा रो रही थी, और वो रोते रोते तो क्योंकि तुम जीतने से सिर्फ एक मार्जिन से तुम हार गई थी, वो देख के मुझे मोटिवेशन मिला, मतलब कि उस चीज ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन दिलाया। ये सारी बात सुन के चिनाक्सु जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी होती है ताइची के लिए। अभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, ये कहता है कि यहाँ पे लवर्स का गुटर गु करने का टाइम नहीं, चल निकल बहन के। ये लोग भी वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। चिनाक्सु सभी बॉल को रखने लगती है। अभी एक बॉल नीचे गिर जाता है, जैसे चिनाक्सु से उठाने जाती है तभी ताइची भी उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। उस टाइप का इमेज आप लोग देख सकते हो। दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं उस टाइम पे, दोनों प्रेमी जोड़े लग रहे थे, और यहाँ पे दोनों को ही काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को शुक्रिया बोलते हैं, और उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताइची अपनी मदर के पास आया होता है टिफिन पैक करवाने के लिए। तभी वो मैगजीन में देखता है चिनाक्सु के बारे में। तभी वो जो उसकी मदर पढ़ रही होती है, तभी वो चिनाक्सु के बारे में पूछते हो अपने मदर से, कहता है मदर क्या आप चिनाक्सु को जानती हो? तभी वो बड़ी कैजुअल वे में कहती है हाँ मैं उसे जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? और वो बताते हुए कहती है कि मैं और उसकी माँ हम दोनों बचपन में एक साथ ही बास्केट ट्रेनिंग करा करते थे, बहुत अच्छे दोस्त भी, और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरी दोस्त की बेटी बहुत ज्यादा ही आगे जा रही है स्पोर्ट्स में, लेकिन अब उसकी बाप का मतलब ट्रांसफर होने वाला है, तो शायद से अभी ये अपना करियर छोड़ना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़े। तभी ये याद करता है कि एक सेकेंड, वो कल जो जिससे बात कर रही थी अपनी कोच से, क्या ये इसके ही बारे में था? अरे हाँ शायद से इसके ही बारे में वो बात कर अपना बैग पैक करके काफी ज्यादा स्पीड में वहां से भागने लगता है, बोलने लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। चिनाक्सु ने काफी ज्यादा मेहनत की है इस बार स्पोर्ट्स को लेकर, और वो इस तरीके से तो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ना होना चाहिए। तभी वो अरीना में आके देखता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है। तभी वो फिर भी बोलता है चिनाक्सु तुम्हें कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मैंने तुमसे ही सीखा है कभी हार नहीं मानना चाहिए, और अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, और अचीव करते हुए हमें यहाँ पे फाइनल्स में भी जाना है। मुझे पता है तुम्हारे फादर की यहाँ से शिफ्टिंग हो गई है, लेकिन यहाँ से तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। तभी चिनाक्सु कहते हैं मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी यहाँ पे इसका काफी ज्यादा बुरी तरह से कट जाता है और बेइज्जती भी हो जाती है, और ये काफी ज्यादा फनी सीन होता है यहाँ पे। ताइची वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि उसके साथ इतना भयानक सीन भी जो हुआ है। चिनाक्सु कहते हैं हाँ मेरे पेरेंट्स की शिफ्टिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव्स है, उनके घर पे मैं रुकने वाली, मतलब कि मैं उनके साथ रहने वाली हूँ, मतलब कि वो मुझे रख लेंगे। वहाँ पे ताइकी को काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है, लेकिन काफी ज्यादा शर्म भी लगती है, क्योंकि उसने इतना सारा चीज बोल दिया था। कहती है सच बताऊं मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं होंगे तो मुझे काफी ज्यादा अकेला लगेगा, बट मैं अपने नेशनल्स के ड्रीम को मैं इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी, और मुझे वहां तक जाना ही है, और मैं इसमें तुम्हें थैंक यू जरूर से बोलना चाहूंगी। ताइकी बोलता है लेकिन मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। अभी चिनाक्सु बोलती है तो क्यों ना हम दोनों 1v1 खेले वापस से। ताइची कहता है ठीक है तो क्यों ना हम एक बार बैडमिंटन भी खेले। वहाँ पे वो हाँ बोलती है। इसी तरीके से ये वाला दिन भी बीत जाता है, और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ताइकी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि आज संडे था और उसे आराम करने का दिन भी मिल चुका था, और वो नीचे जाता है अपने किचन में, और ये जैसे ही किचन में आता है तुम लोग विश्वास भी नहीं करने वाले, तुम लोग को कल एपिसोड नहीं आने वाला, मतलब आ जाएगा अगर इस पे ज्यादा लाइक आएंगी, क्योंकि वो जैसे ही वहां पे जाता है
तभी वो शॉक हो जाता है देख के। वो कहता है मैं कहाँ पे आ गया हूँ, अरे मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि वहाँ पे चिनाक्सु होती है और वो चिनाक्सु उसे गुड मॉर्निंग भी कहती है ताइची को। ताइची कहता है अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, मैं किसके घर में आ चुका हूँ। तभी उसके साइड से चिनाक्सु की मदर और उसकी भी मदर आ जाती है। मतलब कि कल चिनाक्सु जिस रिलेटिव्स की बात कर रही थी वो और कोई नहीं, ताइची की ही मदर थी। और ताइची की मदर कहती है मैंने तुमसे कल कहा था चिनाक्सु की पेरेंट्स की यहाँ से शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कि ट्रांसफर होने वाला है, तो अब से वो हमारे साथ रहेगी। सुनने के बाद ताइची तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक ही दिन में उसके साथ क्या हो गया। आप लोग मत खुश होइए, आपके साथ ये नहीं होने वाला। नहीं ठल्लो, अगर ये एपिसोड आप लोग को अच्छा लगा। अब होता है यहाँ पे सीन शिफ्ट। अब सीन वहाँ पे आता है जहाँ पे चिनाक्सु जब ताइकी के घर में शिफ्ट हो जाती है। चिनाक्सु को देख के ताइकी की फैमिली पूरी खुश हो जाती है। चिनाक्सु ताइकी के घर में जितने भी काम होते हैं उसमें अपना हाथ भी बटाती है। चिनाक्सु जितनी भी चीजें कर रही थी उसके पीछे पीछे ताइकी भी देख रहा था, क्योंकि ये सब देखने की उसे आदत जो नहीं है। अब वो सोच रहा होता है कि उसके ग्रेजुएशन तक चिनाक्सु उसके साथ रहने वाली है, और चिनाक्सु तो एक बहुत बड़ी चैंपियन है जिसके सामने ताइकी की बिल्कुल भी औकात ही नहीं। ये सब सोचते ही हुए तभी चिनाक्सु उसके रूम में आ जाती है, जो कहती है कि तुम्हारे मॉम ने तुम्हें नहाने के लिए बोला है। ताइकी यहाँ पे चिनाक्सु की एक छोटी से छोटी डिटेल पे भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा होता है। चिनाक्सु ताइकी को बताती है कि किसी और के घर में रहना काफी ज्यादा अजीब फील करवाता है, लेकिन जब वो ताइकी को देखी तो उसे एक सुकून सा मिला, क्योंकि ताइकी से वो हर सुबह मिलती है और वो ताइकी को जानती भी है। और ये बात कहने के बाद वहाँ से चिनाक्सु चली भी जाती है। अगले सीन में ताइकी नहाने के लिए जाता है और सोच रहा होता है मैं दरवाजा खोलूं तो मुंह के सामने मुझे सामने चिनाक्सु ना दिख जाए, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम होता है। उसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है जहाँ पे ताइकी बैडमिंटन प्रैक्टिस कर रहा होता है, बहुत मेहनत भी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे क्यों ताइकी से कहता है मुझे पता है आजकल तुम बहुत ज्यादा खुश हो, क्योंकि तुम्हारी जो क्रश चिनाक्सु है वो तुम्हारे साथ ही तुम्हारे घर पे रह रही है। और वो ये बात किसी को भी बताने से ताइकी को मना भी कर देता है, क्योंकि चिनाक्सु यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। अगर ताइकी ने बता दिया तो ताइकी की सब गांड तोड़ देंगे मार के। अब ये बात सुनने के बाद ताइकी थोड़ा सा उसकी फट जाती है, मतलब थोड़ा डर जाता है वो। बाद में फिर से कहता है कि तुम्हारी किस्मत वैसे तो बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि तुम अपने क्रश के साथ रह रहे हो। चिनाक्सु की हिम्मत को देख के और उसकी मतलब मेहनत को देख के मैं नहीं बताऊंगा अभी उसे मैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। जब तक मैं उसके लेवल का नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी फीलिंग्स जो है मैं चिनाक्सु को नहीं बताने वाला। अब यहाँ पे ताइकी नेशनल्स में जाने की बात कर रहा होता है तो क्यों कहता है तुम्हारी जैसी परफॉर्मेंस है अभी के फिलहाल में, वैसे तो तुम कभी भी नेशनल में नहीं जा सकते। ताइकी कहता है हाँ ये मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना। अब क्यों ब्रेक ले लेता है, लेकिन ताइकी को और भी खेलना था तो वो किसी और के साथ खेलने लग जाता है। वहाँ पे हिना आती है और कियो से पूछती है आज ताइकी इतना ज्यादा मेहनत क्यों कर रहा है। कियो बताता है कि अभी ताइकी नेशनल्स में खेलने की बात कर रहा है इसीलिए। अब ये बात सुनने के बाद हिना वहाँ पे हंसने लगती है। उसका कहता है कि अपने घर में एक्सरसाइज कर रहा होता है, एक्सरसाइज करने के बाद वो अपने फोन में अपनी रिकॉर्डेड गेम प्ले देखता है। ये इतना सब कर ही रहा होता है तभी वहाँ पे चिनाक्सु आ जाती है और अचानक से चिनाक्सु को वहाँ पे देखते वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने फोन को साइड में कर देता है। चिनाक्सु पूछती है तुम फोन में क्या देख रहे थे फिलहाल अभी, तो ताइकी अपने फोन में तो दिखा देता है चिनाक्सु को। वो अपना गेम प्ले तो दिखा रहा था लेकिन दिखाते हुए काफी ज्यादा एम्बैरेस भी फील कर रहा था। चिनाक्सु उसके गेम प्ले की तारीफ करती है लेकिन ताइकी कहता नहीं मुझे अपने गेम प्ले को और भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरी अभी स्किल्स नेशनल की लेवल की गई है अभी तक। तो नेशनल की लेवल की बात को सुन के चिनाक्सु वहाँ पे हैरान हो जाती है। तभी वो कहने लगता है नहीं नहीं, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। चिनाक्सु कहते हैं कि अभी अभी तुम नेशनल्स की बात कर रहे हो ना, और भी उसे इंकरेज करते हुए कहती है कि तुम नेशनल तक जरूर पहुंचने वाले हो ताइकी, मुझे विश्वास है। ताइकी वहाँ पे ब्लश करने लगता है। उसका चिनाक्सु बाहर जाती है और ताइकी के लिए एक गुड लक ब्रेसलेट लेके आ जाती है और चिनाक्सु देती उससे पहले ही वो ले लेता है और कहता है तुम्हारा ये गिफ्ट मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आया। उसके बाद वो ब्रेसलेट को अपने पैर में बांधने लगता है लेकिन चिनाक्सु उसे मतलब अच्छे तरीके से बांध देती है और ताइकी को ये सब देख के उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। चिनाक्सु भी अपना पैर दिखाती है और दिखाते हुए कहती है कि मैं होप कहती हूँ कि हम दोनों एक साथ नेशनल्स में खेलें। ये कह के चिनाक्सु वहाँ से चली जाती है। मैं तो कहता हूँ बर्तन ही फोड़ दो। उसके बाद चिनाक्सु वहाँ से चली जाती है। उसके बाद अगला सीन सुबह होता है। काफी ज्यादा सुबह ही निकल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। ताइकी को देख के चिनाक्सु पूछती है तुम इतनी जल्दी जल्दी सुबह भागते क्यों हो। ताइकी कहता है मैं जूनियर हूँ इसीलिए मुझे चिनाक्सु से पहले पहुंचना होगा। चिनाक्सु कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे जल्दी ही पहुंचना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। सच में ताइकी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। हिना ताइकी के पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताइकी कहता है 1 मैं ये सब करके अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर कर रहा हूँ। 2 हिना ताइकी से पूछती है तुम्हारे और चिनाक्सु के बीच में क्या कुछ चल रहा है। ताइकी यहाँ पे साफ मना कर देता है इस बात को।
क्योंकि ताइकी नहीं चाहता चिनाक्सु और ताइकी एक साथ रह रहे हैं ये बात किसी को पता। अगर हिना को ये बात पता लग गई तो वो सबको बता देगी, जिससे ये सारी बातें मुश्किल हो जाएंगी। ताइकी की एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और वो देखता है कि चिनाक्सु भी वहाँ पे आ गई है। चिनाक्सु से बताती है चूतिया तू अपना पर्स घर पे ही भूल गया था। तो पीछे ही हिना को देख के जल्दी जल्दी अपना पर्स लेता है और कहता है शायद मैंने इसे कहीं गिरा दिया था। ताइकी का ये बिहेवियर चिनाक्सु काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। ताइकी ये हरकत इसलिए करता है क्योंकि उसे पता था पीछे हिना खड़ी हुई है। अगर ये हरकत वो नहीं करता तो हिना को सब पता लग जाता। अगले सीन में ताइकी कियो को सब कुछ बता देता है। तो कियो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ वहाँ पे नहीं कहना चाहिए था और साथ ही तुम्हें चिनाक्सु को पहले ही ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। तुम्हारे इस बिहेवियर से शायद से चिनाक्सु को ये भी लग सकता है कि तुम्हें चिनाक्सु से कोई लेना देना ही नहीं है। तभी इन दोनों का कोच आ जाता है और इन दोनों को कुछ करने के लिए वहाँ पे कह देता है और कोच देखता है पीछे हिना और चिनाक्सु भी खड़ी है तो दोनों को भी यही काम करने के लिए बोल देता है। चिनाक्सु को यहाँ पे देख के ताइकी चिनाक्सु की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन चिनाक्सु मना कर देती है मदद के लिए। ताइकी को ये देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है कि कहीं चिनाक्सु मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई। ये लोग चेयर्स को लेके जा ही रहे होते हैं तभी बीच में हिना चिनाक्सु से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। वो हिना की इस बात को सुनती है और वो कहती है कि मेरे पास वैसे तो कोई अभी फिलहाल के टाइम पे बॉयफ्रेंड नहीं है और बताती है कि मैं अभी बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरा फुल फोकस अभी बास्केटबॉल नेशनल्स पे है। ये बात सुनने के बाद हिना तो यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो जाती है लेकिन ताइकी को पहले से ही पता था कि हिना कुछ ऐसा ही आंसर देगी। इन लोग का काम खत्म होता है तभी एक और नया कोच आता है और वो ताइकी की काफी ज्यादा तारीफें करता है। वो बताता है कि मैंने ताइकी के कोच से बात करी और मुझे पता लगा ताइकी अपने गेम में बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रहा है और अगर वो ऐसे ही मेहनत करता रहे तो वो हाई स्कूल टीम में भी जा सकता है। ताइकी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है लेकिन वो देखता है चिनाक्सु ये बात बिना सुने ही वहाँ से चली जा रही होती है। अगले सीन में ताइकी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वो देखता है चिनाक्सु वहाँ पे गिर जाती है। ये देखने के बाद ताइकी चिनाक्सु के पास नहीं जाता क्योंकि वो स्ट्रेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। अगले सीन में ताइकी चिनाक्सु को देखता है और उसके पास जाके पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। चिनाक्सु वहाँ पे कहती है हम तो स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हैं ना। इसके बाद ताइकी अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो चिनाक्सु को बताता है कि वो ये नहीं चाहता कि स्कूल में सबको पता लग जाए कि ये दोनों एक साथ रहते हैं घर में, क्योंकि ये सबको पता लग गया तो प्रैक्टिस में इन दोनों की मतलब ना खराब हो सकती है प्रैक्टिस। ताइकी की बात सुनने के बाद चिनाक्सु कहते हैं क्या बस इतनी सी बात थी? तो ताइकी कहता है तुम्हें क्या लग रहा था, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ? तो चिनाक्सु कहती है मुझे लगा था तुम हिना को पसंद करते हो इसलिए तुम मेरे सामने ऐसा बिहेव कर रहे थे। चिनाक्सु की बात सुनने के बाद वो एकदम से मना कर देता है और कहता है कि हिना तो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद चिनाक्सु वहाँ पे था रिलैक्स महसूस कर रही होती है और काफी ज्यादा अच्छे से बात कर रही है। हिना इन दोनों को पीछे से बातें करते हुए देख लेती है। अगले सीन में बैडमिंटन का कोच वहाँ पे आके अनाउंस करता है कि जो नेशनल के लिए टेस्ट होने वाले हैं वो जल्दी ही होने वाले हैं, मतलब कि अगले ही वीक से इनके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे और साथ ही में टीम मेंबर्स को भी डिसाइड कर लिया जाएगा। तो क्यों वहाँ पे कहता है ताइकी बेटा तेरा नेशनल का जो सपना है ना वो सपना ही रह जाएगा। अगर नेशनल्स में जाना है तो पहले टॉप 16 में नाम करना होगा, टॉप 16 के बाद टॉप 2 और उसके बाद तुम्हें हारियो को हराना होगा, जो कि ये बंदा है। लेकिन तभी वहाँ पे ताइकी नोटिस करता है उसके पीछे काफी सारे स्टूडेंट आए होते हैं। तभी कियो बताता है ये सब चिनाक्सु को देखने के लिए आए हैं और कुछ जो आए हैं वो हिना को देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। और अभी जाके हमें बताया जाता है कि हिना जो है वो 4th नंबर की जिमनास्ट है। यहाँ पे अब ताइकी और कियो भी हिना की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। जैसे ही हिना की परफॉर्मेंस खत्म होती है वो इन दोनों से आगे कहते हैं फटाफट से पैसा निकाल दो, जो ये मैं परफॉर्मेंस दिखा रही थी ये फ्री फोकट की नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हिना मजाक कर रही थी ये तो पता ही है सबको। उसके बाद ताइकी की नजर फिर से चिनाक्सु पे जाता है और वो कहता है चलो फिर से हम लोग प्रैक्टिस पे लगे। अगले सीन में ताइकी अपने घर जा रहा होता है, वो भी चिनाक्सु से पहले निकला हुआ होता है और वो रोड पे चल रहा होता है तभी पीछे से हिना आती है। ताइकी हिना से पूछता भी कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा वैसे भी घर तो दूसरे डायरेक्शन में है। हिना बताती है कि ताइकी के घर के पास बहुत फेमस कायरोप्रैक्टर आया हुआ है, अगर मैं गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ करना। और हिना कहते हैं कि इसीलिए मैं वहीं पे जा रही हूँ। ताइकी वहाँ पे शॉक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है अगर हिना उसी तरफ जाएगी तो वो देख ना ले और ताइकी को एक ही घर में जाता हुआ देख लेगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए ताइकी अब हिना को जल्दी करने के लिए बोलता है, लेकिन अभी हिना यहाँ पे टाइम वेस्ट करने लग जाती है। ताइकी हिना के साथ जा ही रहा होता है तभी वो नोटिस करता है चिनाक्सु एक लड़के के साथ जा रही है, वो भी बात करते और ये लड़का और कोई नहीं हारियो है इसका कॉम्पिटिटर। अब देखो इसी के साथ हुआ एपिसोड खत्म और है होली के दिन में बना रहा हूँ तो यार देखो और लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज। वैसे तो आप लोगों ने जितना किया वो मेरे औकात से बाहर का किया, लेकिन थैंक यू। अभी भी सपोर्ट बनाए रखना। बाय।